सबको जय मसीह की और हिंदी के ऑनलाइन सर्विस में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ मिलकर उनकी आराधना के लिए इकट्ठे हो पाए। हालेलुया। प्रभु हम सबको जानता है, हम सबों की मन की बातों को जानता है। परमेश्वर हम सबों को कहता है कि मैंने तेरे चेहरे को अपनी हथेली पे खोद रखा है। प्रभु अपनी आंखों की पुतली के समान हमें संभाले रखता है। हालेलुया। और इन बातों को जानकर आज सुबह हम सबों को कितनी आनंद और कितनी खुशी के साथ हम प्रभु के चरणों में आ पाए हैं कि प्रभु हमें संभालता है। और क्योंकि उन्होंने हमें संभाले रखा बीते सप्ताह, इसीलिए आज हम उनकी उपस्थिति में आ पाए, एकत्रित हो पाए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए वचन से पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल उसका 22 अध्याय मैं पढ़ रही हूँ 2 से लेके 4 पद तक। और यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर को स्तुति गान लिखते हुए कहते हैं, उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणगत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव में मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। आज की सुबह आपके और मेरे लिए क्या ही खूबसूरत वायदा परमेश्वर का है। क्या ही खूबसूरत हम इस वचन को पढ़ें और हमें आश्वासन मिली कि परमेश्वर हमें और आपको विपत्ति से, विपरीत सिचुएशन से, हर परेशानी से, बीमारी से छुड़ाएगा। हालेलुया। आइए इस वक्त हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हमारे आराधना टीम को वेलकम करें कि हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए आराधना में ले चले। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएं। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। सच में वो परमेश्वर महान है और जीवित परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के गीतों के द्वारा उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा
परमेश्वर तू सेनाओं का यहोवा है, और जो परमेश्वर याकूब के संग संग रहने वाला था। मेरे स्वामी, आज हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी हमारे साथ है परमेश्वर। आज भी प्रभु तू परमेश्वर जैसे पहले मूसा के आगे आगे चलता था परमेश्वर, ओ इज़राइलियों की अगुवाई करता था, और तूने समुद्र को 2 भाग में कर दिया परमेश्वर। और हम विश्वास करते कि आज भी तेरी उपस्थिति, ओ तेरी मौजूदगी हमारे आगे आगे चलती है। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। समुद्र को तूने 2 भाग में कर दिया। मैं नहीं जानती मेरे प्रियो कि आपकी जिंदगी में कौन सा समुद्र आपको परेशान कर रखा है, पर विश्वास कीजिए परमेश्वर उस समुद्र को 2 भाग में कर दिया। प्रभु आपके भी जीवन में वो समुद्र को 2 भाग में कर देगा, मार्ग निकाल देगा। आइए क्यों नहीं एक बार फिर से हम इस लाइन को गाएं और उस परमेश्वर की हम बड़ाई करें। यस जीसस। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल से मार को निकाला। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग
आदर और प्रशंसा के योग्य आप है परमेश्वर। सारा गौरव, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएं, अपने परमेश्वर पिता की ओर अपने हाथों को उठाएं, अपनी मन की पुकार प्रभु तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, मैं ना तो सोता हूं और ना ऊँघता हूं, तेरी पुकार की ओर अपनी कान लगाए रखता हूं। आज की सुबह परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए, परमेश्वर आपकी बातों को सुनने के लिए अपनी कान आपकी ओर किए हुए हैं। आइए हमारे प्रिय, हम सब एक साथ मिलकर एक हृदय से, एक मन होकर प्रभु की ओर ताकि उन्हें पुकारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग पर विराजमान महान परमेश्वर, ये धरती आपकी चारपाई प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद की डालियां लाते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर है। हर पल हमारे जीवन में बने रहते हैं, अपनी छाया हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। जब विपत्ति आती है, जब गड़बड़ी की समय आती है, जब विपरीत समय चलती है, ओ प्रभु आप हमारे साथ होते हैं। हाँ पिता, हमने पढ़ा प्रभु जी किस प्रकार दाऊद कहता है कि मेरी विपत्तियों में मुझे छुड़ाने वाला उस ऊंचाई से आएगा। हालेलुया। प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं, आपकी ओर देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एकमात्र उद्धारकर्ता, इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला यहोवा राफा, चंगाई देने वाला, हमारा विजयी ध्वज, राजन नीशी। ओ हालेलुया प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। इस सुबह के समय प्रभु आपने ये संभव किया कि हम सब एकत्रित हुए, एक साथ मिलकर दुआ प्रार्थना कर सके, आपसे बातचीत कर सके, आपके वचन से सुन सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपके दास को आपके चरणों में सौंपते हैं। अपनी भरपूरी अनॉइंटिंग अभिषेक से उन्हें पिता परमेश्वर आप अभिषेक कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जो आप कहना चाहते हैं आज हमसे, आपके दास द्वारा हम सुन पाए और उससे हम आशीषित पाए। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और अपने पूरे परिवारजनों को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। हमारे बड़े बुजुर्गों को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। उनकी बीमारियां उनके शरीर से दूर हो जाए, उनकी कमजोरियां उनके शरीर से दूर हो जाए। और राजा जो अब तक वो हमारे सामने आपकी गवाही ठहरे प्रभु जी, आगे भी पिता परमेश्वर वो हमारे लिए आपकी गवाही हो प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए प्रभु हम अपने घर के जो कमाने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। शारीरिक शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। कार्य जगह जहां वो काम करते प्रभु, उस जगह पर अपनी उपस्थिति रखिए, उनको काम करने की शारीरिक फुर्ती दीजिए, मानसिक अलर्ट में दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो अच्छे तरीके से अपने कामों को कर सके। और हम धन्यवाद देते हैं जिनके पास नौकरी है, जिनके पास व्यवसाय है, जिसके पास प्रभु रोटी कमाने का जरिया है प्रभु जी, उनकी कमाइयों पर आप आशीष रखिए प्रभु जी। और जो वो वहां से निकाल कर आपके भंडार के लिए रखते प्रभु जी, उन पर भी आपकी दुगनी आशीष हो। देने वाले हाथों पर प्रभु बरकत दीजिए प्रभु जी। उनके भंडार पर आप पिता परमेश्वर हमेशा भरपूरी रखिए प्रभु जी। ओ पिता, जिन घरों में नौकरी नहीं है, नौकरी की कमी है, काम के कोई जरिया नहीं है, ओ यीशु आज हम सुबह प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपाय प्रभु जी उनके जीवन में यहोवा ईरे उपाय करने वाला पिता परमेश्वर, उनकी परिवारों के लिए आप उपाय कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर काम दीजिए प्रभु जी, नौकरी दीजिए पिता, जनरेट कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम अपने कलीसिया के हर एक उन नौजवानों को आपके हाथों में रखते प्रभु, जो कामकाज की तलाश में है, जो ऊंची हायर स्टडीज करने की इच्छुक है, ओ पिता परमेश्वर उनके लिए पिता आप उपाय कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर परिवारों में कोई बीमार है, कोई अशांत है, किसी भी प्रकार की क्लेश है, कोई विपत्ति है, यीशु आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपका छुड़ौती प्रभु उन परिवारों में बहुत आयत से काम करे। आज की सुबह प्रभु हर एक को प्रभु नाम व नाम आपके चरणों में सौंपते हैं। जितने प्रभु जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हर एक पर आपकी अनुग्रह आशीषों, हृदय में पिता परमेश्वर जिन बातों को लेकर आज आपके पास आए हैं प्रभु, उन अनकही प्रार्थनाओं को आप सुनिए पिता, और स्वर्ग से पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा, क्योंकि पिता आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थनाओं को पिता ऐसे ही नहीं व्यर्थ होने देते हैं। प्रभु आप सुनते हैं और उन्हें उत्तर देते हैं। यीशु आज की सुबह प्रभु जी हम हर एक को आपके पवित्र लहू में सौंप देते हैं। राजा सुधी लीजिए, हम सबों के साथ हो। पूरी हफ्ता आने वाली प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमें लेके चलिए। सारी आधार महिमा आपको देते हैं। विनती एकमात्र हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से चाहते हृदय से सुन ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहत रखता है कि उसके लोग क्या करें, बढ़े हर एक माध्यम से, किसी भी माध्यम में कमजोर ना पड़े। चलिए मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं दयालुता के विषय। बीते सप्ताह में बातचीत किया था धन्यवादी होने के विषय, आभारी होने के विषय। आज हम बात करें दयालुता के विषय। कभी किसी ने आप पर दया किया है? क्या आपको याद आता है किसी ने आपके लिए दया किया था और आपने उस दया के लिए क्या किया था? जब उसने आप पर दया किया था तो आपने उस दया के लिए क्या किया था? किसी ने अगर आप पर दया किया था तो क्या उसने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखा कि आप उसके लिए कुछ करेंगे? हेलो, तब वो दया नहीं, तब उसे क्या कह सकते हैं? उसे क्या कह सकते हैं? अगर किसी ने हमारे ऊपर दया करके हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया तो वो दया नहीं थी, वो क्या थी? उसे क्या कह सकते हैं? उसे एहसान कह सकते हैं। और अगर हमने उस एहसान का बदला नहीं चुकाया, हमने जी हुजूरी नहीं की, तो वो कहेगा एहसान फरामोश हो गया। हेलो, तो आज हम बातचीत कर रहे हैं दया के विषय। और दया के विषय अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं तो वो यूं कहता है कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति की परवाह करता है इस तरीके से जिसमें उसके अंदर या उसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। वो किसी की देखभाल करता है, इसलिए करता है कि वो उससे कुछ और पाने की आशा नहीं करता। बस उसके अंदर इच्छा जगी है कि वो उसकी क्या करे, उसकी सहायता करे या उस पर दया दिखाए, लेकिन किसी भी अपने लिए कोई दूसरा मकसद नहीं रखता। वाह। मैं नहीं जानता हूं कि आपने कैसी दया प्राप्त की है, आपको किसने या आपके ऊपर किसने दया किया है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर लोग क्या करें, दया करें। और जब दया होती है तो कैसा महसूस होता है हमें? स्पेशल फील करते हैं। वेरी गुड। सो जब हमारे ऊपर दया होती है या कोई हम पर दया करता है तो हमसे कुछ भी चाहत नहीं रखता कि प्राप्त करे वो, लेकिन फिर भी वो दया करता है। और जब हम पर दया होती है तो हमें महसूस होता है कि हम उसके मित्र हैं। हेलो, हम उसके कौन है? मित्र हैं। उसने मुझ पर तरस खाया है। क्या? उसने मेरे साथ सज्जनता दिखाई है। वो सज्जन व्यक्ति है जिसने मुझ पर दया किया है। उसी के साथ साथ हम और आप उसके आभारी हो जाते हैं और साथ साथ में ये भी महसूस करते हैं कि मैं क्षमा प्राप्त किया हूं। हेलो, कितने लोगों ने अपने जीवन में इस बात का अनुभव पाया है कि आप क्षमा पाए हुए हैं? क्षमा मिल चुकी है? पूरी क्षमा, आधी क्षमा, 1/4, 1/3, still confusing, still suffocating. I'm thinking that I have been forgiven or not. क्योंकि मुझ में कई एक बार ऐसी बातें होती है कि मैं महसूस करता हूं कि मुझे क्षमा मिली नहीं।
लेकिन आप याद रखिए, जिस पर दया की जाती है उसे क्षमा भी मिल चुकी है। एक व्यक्ति था जिसका नाम मपीबोसेत था। दूसरा शामुएल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है, मपीबोसेत शाऊल का पोता और योनातान का बेटा था। और जब शाऊल और योनातान दोनों युद्ध में मर गए, तब दाऊद राजा ने शाऊल और योनातान जबकि दाऊद का दोस्त था, लेकिन शाऊल उसका शत्रु था। और शाऊल हमेशा चाहता था कि दाऊद को मार डाले। उसकी हमेशा कोशिश रही कि दाऊद को समाप्त करे। लेकिन जब शाऊल और योनातान दोनों मर गए, तो बाइबल बताती है कि दाऊद ने इस दूसरे शामुएल 9 अध्याय उसके 1 पद से आगे इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा तो वहां पर दाऊद ने खोज खबर लिया कि शाऊल के घराने में कोई बच गया है कि नहीं। आप सोच सकते हैं किसी शत्रु के घराने के विषय हम खोज खबर किस लिए रखेंगे? इसलिए कि शत्रु के घराने में अगर कोई बच गया है अजीत, तो हम क्या करें? पहले उसको भी मार डाले, नहीं तो वो मुझे भी क्या करेगा? मार डालेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने इस बात का खबर इसलिए लगाने की कोशिश की कि वो पता करे कि उस घराने में कोई बच गया है कि नहीं, कि मैं उस पर परमेश्वर की सी दया दिखाऊं। आप सोच सकते हैं शत्रुओं पर दया किया जा सकता है? शत्रु पर दया करें? हेलो, शत्रु पर दया की जा सकती है? आप नहीं बोल रहे। शत्रु पर दया करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सस्पेंस। मेरा सवाल सीधा नहीं, टेढ़ा है। दया करना चाहिए। शत्रु पर दया करनी चाहिए, और वो आपको आकर फिर से काट ले। मुझे बताता है दाऊद ने इस खबर को प्राप्त करने के लिए शाऊल के घराने में खोजबीन करवाई कि कोई बचा है कि नहीं। और तब पता चला सिबा नाम के व्यक्ति से कि एक पोता शाऊल का, योनातान का बेटा बचा हुआ है, जिसका नाम मपीबोसेत है, और वो भी लंगड़ा है। दाऊद ने कहा उसे बुला ले आ, ताकि मैं उस पर पिता की सी या परमेश्वर की सी कृपा करूं, और वो मेरे साथ मेरे मेज पे मेरे बाल बच्चों के साथ बैठ करके क्या किया करे? भोजन किया करे। आप सोच सकते हैं अगर हमारे शत्रु के विषय में पता चल जाए, उसके घराने में अगर लंगड़ा भी रहेगा तो हम छोड़ने वाले? उसका दूसरा भी बराबर करना है, नहीं तो वो दौड़ा करके कभी भी हमको दे देगा। सोच सकते हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इस कहानी को इसलिए आपके सामने ले आया कि वो समय था जब परमेश्वर के विरुद्ध हम मनुष्यों ने पाप किया। हमने उसकी बात को न मानी, हम उससे बेरुखे हो गए, उससे दूर भाग गए, उसकी बातों को अपने लिए समाना या उसमें बने रहना हमारे कठिन हो गया। जब हम परमेश्वर के शत्रु बन गए थे, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो क्या करे? खोए हुओं को ढूंढे और उनका क्या कराए? उद्धार कराए। हेलो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा था ताकि वो आकर के लोगों पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा था ताकि उसके द्वारा लोग उद्धार को क्या करें? कैसी दया! जब हम शत्रु ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी हम पर दया की गई। तभी मुझ पर और आप पर दया करने वाले परमेश्वर ने अपनी दया में भर करके अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हम पर और आप पर दया दिखाए।
और हमें और आपको इस योग किया कि हम और आप उसकी मेज में बैठे। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अगर उस परमेश्वर ने दया ना दिखाई होती तो शायद हम और आप आज यहां बैठ करके उसकी स्तुति प्रशंसा नहीं करते होते। लेकिन ये परमेश्वर की दया है जिसने हम पर, मुझ पर, आप पर दया दिखाई है। जब हम मित्र नहीं थे, जब हम दास थे पाप के, तभी यीशु ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, तुम्हें क्या कहता हूं? मित्र कहता हूं। हम और आप कौन? हमें हम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हम पर क्या हो गई है? दया हो गई है। कैसी दया? कैसी दया? हम पहले प्रजा नहीं थे, अब हम कौन हो गए हैं? प्रजा हो गए हैं। हम पहले इस लायक नहीं थे ताकि हम उसकी सेवा करें, लेकिन अब हमें परमेश्वर ने उसकी सेवा करने वाले याजक बना दिया है। आमीन, हालेलुया। सो हम मित्र हैं, हम पर दया की गई है और उसने सज्जनता दिखाई है। वो अगर दुर्जन होता तो हम यहां पर नहीं होते। उसकी सज्जनता कैसी है मालूम? उसने कैसे सज्जनता हमें दिखाई? हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम फिर से अधर्मों के चलते मर न जाएं। मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आपने ये दया अभी तक प्राप्त की है कि नहीं। कोई भी जवान अगर अभी तक ऐसी दया का भागी नहीं हो पाया है तो मैं आपको आज खुला निमंत्रण दूंगा। आज आप उसकी दया के पात्र बन सकते हैं। वो एक ऐसा प्रभु है जो अपनी दया को कभी कम नहीं करता। वो अपनी बातों से कभी पिछड़ता नहीं और वो करता नहीं है। वो अपनी दया को हम पर हमेशा बनाए रखता है। आमीन। और आज भी वो क्या करना चाहता है? हमें ग्रहण करके क्षमा करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति है। कहते हैं दाऊद ने उस मपीबोशेत को बुला करके उससे बदला नहीं किया, परंतु उसको क्या किया? उसको ग्रहण किया और उसके लिए वादे किए और उससे कहा तेरे पिता का जो कुछ भी था मैं तुझे क्या करूंगा? प्रदान करूंगा। सब कुछ तुझे मैं क्या करूंगा? सौंप दूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। नहीं जानता मेरे भाई बहन कि हम और आप कभी भी इस दया के विषय में अपने अंदर सोच बनाए हैं या नहीं, लेकिन आज के शाम में मैं चाहता हूं कि हम और आप इस दया को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कहते हैं? अगर हम अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को ले आए तो। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि एक महिला थी और वो एक बार किसी मार्केट के लिए जा रही थी। शाम का समय था और शाम के समय चलते चलते उसने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो एक कुत्ते के बच्चे से खेल रहे हैं और वैसे छेड़ रहे हैं बार बार। और कुत्ता का बच्चा थोड़ा सा बहुत सुंदर था, उसके कान झूल रहे थे ऐसे ऊपर से टर्न आउट होकर के नीचे। उसकी आंखें बड़ी गोल बटोल थी ना, उसका जीभ भी बाहर निकला हुआ था और वो पीछे आगे चारों तरफ से मोटा मोटा था। बहुत मस्त दिखने में था, झगड़ू लाल था एकदम। और उसको देख करके महिला के मन में आया कि इस कुत्ते के बच्चे को उठा के क्या करोगी? अपने साथ ले जाओगी और क्या करोगी? अपने बेटे को गिफ्ट के रूप में दूंगी। वाह! और जब वो महिला उन बच्चों के पास आई तो कुछ बच्चे क्या किए? जो बदमाशी करके भाग गए और एक लड़का वहां पर रुका रह गया, वो हटा नहीं। और जब महिला ने पूछा बेटे क्या इस कुत्ते के बच्चे को मुझे दोगे? उसने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। आप सुन रहे? इसके लिए कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। महिला ने सोचा ये बच्चा है, क्या देना पड़ेगा? चलो क्या करते हैं, एक चॉकलेट था उसके पास, उसने सोचा उससे बहला फुसला के बच्चे को कुत्ता लेके क्या करेगी? चली जाएगी। वाह! और जो ही उस महिला ने उस चॉकलेट को दिया, लड़के ने बोला ये तो बोनस है, इससे भी मिलने वाला। फिर
महिला ने सोचा अब क्या चाहिए, कुछ तो देना होगा। हेलो, और तब उस महिला ने 100 रुपए का नोट निकाला और सोची कि शायद इससे ये बच्चा मान जाए। उस बच्चे ने क्या किया मालूम, 100 रुपए का नोट लिया, स्त्री का बैग भी लूटा और लेकर के भागने लगा, और भागते हुए कुत्ते के बच्चे को नीचे फेंका और पैर से मारा, और कुत्ता का बच्चा क्या हुआ मालूम, सामने एक नाली थी, बड़ा नाली, और कुत्ता का बच्चा कहां चला गया, उस नाले के अंदर, और उसमें गिरने के बाद क्या करना शुरू किया, कुत्ते का बच्चा चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है। ये महिला सोच रही थी कि इस कुत्ते के बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए जो मैंने चॉकलेट लिया था वो भी चला गया, मेरा पैसा और पर्स भी चला गया, मैं अब क्या करूं। शाम हो रही थी, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, लेकिन आना जाना लोगों का लगा हुआ था। सोच रही है कि अगर मैं इस कुत्ते के बच्चे को निकालूंगी तो लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं, मैं ऐसा करके गलत तो नहीं करूंगी। उसने कोशिश किया लकड़ी के द्वारा निकालने के लिए, और जितना वो लकड़ी से निकालने की कोशिश कर रही है, वो कुत्ते का बच्चा और भी कीचड़ में सनता चला जा रहा है। उसने कहा अब काम नहीं बनेगा। उसने एक काम किया जाता है, तो देखी चारों तरफ से लोग देख रहे हैं, आ जा रहे हैं, फिर भी उसने शर्म छोड़ दिया, उसने लाज छोड़ दी। उसने ये नहीं सोचा कि लोग उसके विषय में क्या कहेंगे। वो उस कीचड़ भरे हुए नाले में जो गहरा था उसमें उतर गए। उतरने के बाद उसके सारे कपड़े कीचड़ हो गए। उसने कुत्ते के बच्चे को जब उठाया तो कुत्ते का बच्चा तो पूरे कीचड़ में सना हुआ था। उसने अपने आप को हिला दिया, और हिलाने के बाद सारा कीचड़ जो था, जो कुत्ते के बच्चे के ऊपर था, वो किसके ऊपर, उस महिला के ऊपर था। वो अपने हाथों से अपना मुंह भी नहीं पोंछ सकती थी, आंखों में गया हुआ तो आंख को भी नहीं पोंछ सकती थी, क्योंकि उसका हाथ भी क्या था, कीचड़ से भरा हुआ था। लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि उसे क्या मिल गया है, क्या मिल गया है, कुत्ता मिल गया है। उसे वो ले जाएगी, धोएगी, नहलाएगी और साफ कर देगी, और वो सही हो जाएगा। कहते हैं वो उस कीचड़ में से उसी अवस्था में चलते हुए सरेआम, मालूम उसके ऊपर परफ्यूम नहीं था, नाले की कीचड़ की बदबू थी। उस बदबू को बर्दाश्त करते करते वो अपने घर तक आई। उसने कुत्ते को नहलाया, अपने नहाई, और वो पूरे शांत थे। उसने दया दिखाया, बदले में कुत्ता क्या देगा नहीं मालूम है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी दया उस कुत्ते के ऊपर दर्शाई। उसने सब कुछ अपना खो दिया। ठीक वैसे ही मुझ पर और आप पर दया दिखाई गई। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ अपना खोया, ताकि हमें और आपको सब कुछ प्रदान कर सके। एक्सपेक्टेशन हमारे परमेश्वर का हमसे आपसे क्या है, आप जानते हैं कि नहीं? मैं नहीं जानता हूं वो आपसे क्या चाहता है और आप क्या दे सकते हैं, लेकिन उसने मुझ पर आप पर दया दिखा दी है, और अभी भी वो दया दिखाना चाहता है। अगर किसी ने दया नहीं प्राप्त की है तो आज भी वो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तत्पर है। आज भी वो आपको माफ कर सकता है, आज भी वो आप पर तरस खा सकता है, आज भी फिर से वो आपका दोस्त बन सकता है। उसकी दया हमेशा बनी रहती है। क्या हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हम पर दया किया, हमने इस दया को समझा नहीं था, इसकी कीमत नहीं जानी, लेकिन प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, जिस दया से तूने मुझे निकाल लिया है, छुड़ा लिया है, मुझे बचा लिया है, और मुझे इस योग कर दिया है कि मैं अपने पापों को क्या हो गया हूं, भूल सा गया हूं, मुझमें फिर से बने नहीं रहते। मैं तेरी बड़ाई और इज्जत करता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएंगे, अपने हृदय को, अपने मन को शांत करेंगे और परमेश्वर के चरणों में आएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. आओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु. हम खुद को पिता परमेश्वर आपके उस महान और सामर्थी नाम के सामने झुकाते हैं प्रभु. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने संभव किया प्रभु जी, और हमारे जीवन में वो दया की, अनुग्रह किया पिता परमेश्वर. अपने प्रेम से पिता परमेश्वर हमें संभाल लिया प्रभु जी कि आज हम सुबह आपकी उपस्थिति में आ पाए. हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सी संघर्ष होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ रहती हैं, बहुत सी चुनौतियाँ रहती हैं, जिससे लड़ते लड़ते प्रभु हम कभी कभी थक जाते हैं और हम हार मानकर बैठ जाते हैं. पर प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, जहाँ पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमारे मन की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हमारी सारी युक्तियों को प्रभु जी आप अपनी सामर्थ से, अपने भंडार से परिपूर्ण करते हैं. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. और प्रभु जी हम आपसे विनती चाहते पिता कि आज अगर हम में से कोई भी भाई या बहन किसी बात से हताश है, निराश है और प्रभु वो थक कर बैठ गए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि आज आपकी नई ताकत से प्रभु जी, नई तरीके की एनर्जी से पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो सामर्थ प्रवेश करे पिता परमेश्वर, कि वो उठकर खड़े हो और अपनी कार्य को, अपनी मंजिल को वो पाले. हालेलुया. प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आप में पिता परमेश्वर, जिस तरह फिलिपियो 4:13 में कहते हैं प्रभु जी, I can do all things through him, मैं सब कुछ कर सकता हूं जब प्रभु यीशु की सामर्थ मुझ में होती है. हालेलुया. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी सामर्थ हमारे अंदर है. ओ प्यारे प्रभु जी, इस वक्त जितने खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लाचार महसूस करते हैं, आज आपकी सामर्थ की परिचय उनके जीवन में हो जाए प्रभु. आज आपकी सामर्थ उन्हें छू ले पिता परमेश्वर. आज पिता परमेश्वर वो अपने अंदर आपकी ताकत को महसूस कर सके. ओ प्यारे प्रभु जी, आज उनकी हताशा, उनकी निराशा प्रभु आपकी सामर्थ में और आपकी खूबसूरत आशा में बदल जाए प्रभु. उनके जीवन पिता परमेश्वर खूबसूरत हो जाए, उनके जीवन पिता परमेश्वर एक विजेता के जीवन हो जाए प्रभु जी. हालेलुया. प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप में प्रभु जी हमें एक सुंदर आशा है. हाँ पिता परमेश्वर, और जिन लोगों के जीवन में प्रभु जी आज कमी है, शारीरिक परेशानियां है, तकलीफें हैं, बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज उनकी सारी बीमारियां, तकलीफें उनसे दूर हो जाए. ओ प्रभु, आज वो अपने जीवन में आपके छुटकारे को, आपके पिता परमेश्वर आजादी को महसूस कर सके. और प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में आपकी आशीष भरपूरी से पाई जाए. प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, मसीह यीशु आपके पवित्र और प्यारे नाम से इस विनती को चाहते हैं. दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में. आमीन. धन्यवाद हमारे साथ इस आराधना के समय में जुड़ने के लिए. और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे. और मैं जानती हूं और मैं महसूस करती हूं कि आज परमेश्वर ने आपको अपने अनोखे आशीषों से भर दिया है. तो आइए हम अपनी आशीषों को ये पूरी सप्ताह बांटे, दूसरों तक पहुंचाए, ताकि हम उससे दुगनी आशीषों को पा सके. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यदि आप परमेश्वर के विषय में और भी जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे चर्च के ग्रुप, परिवार आपके लिए प्रार्थना करें, या फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में ऑलरेडी कार्य किया है और आप चाहते हैं कि अपनी गवाही सबों को बताएं और इससे दूसरों की विश्वास को बढ़ाएं, तो जरूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपनी गवाही, अपने सवालों को लिखें. हालेलुया. परमेश्वर सबको आशीष दे. हमारी ऑफलाइन सर्विसेज भी हो रही है, ऑनलाइन जिस प्रकार से हो रही है इसी तरह से होती रहेंगी. तो प्रभु आप सबको आशीष दे. जुड़े रहें. अपने दान, अपने दशमांश परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए आप ऑनलाइन लिंक पे दे सकते हैं, या फिर चर्च आते हैं तो चर्च में दे सकते हैं. और यदि आप नहीं आ सकते हैं तो इकट्ठा करें. जिस दिन आप चर्च आ पाए उस दिन परमेश्वर के चरणों में अपने दान, अपने दशमांश दे दें. परमेश्वर सबको स्वस्थ रखे, हिफाजत से रखे, प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर अपनी आत्मा में आपकी अगुवाई करते रहें.
जय मसीह की।